दोस्तों प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन का सभी पार्ट हमने कवर कर दिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हम कवर करेंगे, साथ में मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आपको फोकस करते जाना चाहिए, कौन आपके एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैंने बोला कि ये अगर आप ये लेसन अगर आप कवर कर रहे हो तो इसके पहले आपको इनडेफिनेट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर जिन्होंने इनडेफिनेट बहुत अच्छे से किया उनके लिए बहुत ईजी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1/√2 और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पे क्या है 1 - x² और यहाँ पे है 3/2 और यहाँ पे क्या है dx है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स का ना तो डेरिवेटिव है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मैं क्या करूँ पता है, साइन इनवर्स को टी पुट करूंगा, देन एक्स ऐसे ही रख रहा हूँ, साइन को वहां पे लेके जाऊंगा साइन टी। हाँ अगर डेरिवेटिव होता तो फिर मैं जल्दी जल्दी सम सॉल्व करके फिर मैं इसी पार्ट का इनवर्स का ही डेरिवेटिव ले लेता, बट ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं है तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अब इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकता हूँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हाँ अगर मैं ये रूट वाला पार्ट यहाँ देख के साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कंसिडर करके सम सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं वैसे नहीं जा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट हमने लिखा। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव लूँ तो ये क्या आएगा dx/dt, ये क्या आएगा साइन टी का डेरिवेटिव cos t, देन dx विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा cos t और यहाँ पे क्या आएगा dt। तो ये वाला पार्ट हमने लिख दिया। अब दोस्तों ऐसे केस में मैंने हमेशा बोला कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो लिमिट चेंज होता है। तो अभी हमारा जो लिमिट है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स का लिमिट अभी क्या है 0 है, दूसरा एक्स का लिमिट क्या है 1/√2। हमें इसे कन्वर्ट करके टी के टर्म में लेके जाना है, तो टी के टर्म में अगर मैं लेके जाऊंगा तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो टी का डेरिवेटिव क्या आएगा साइन इनवर्स 0 मतलब 0 होगा। और अगर मैं यहाँ पे 1/√2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4। तो ये भी हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमारा जो सम है दोस्तों किस तरह से हो जाएगा 0 to यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स को हमने टी कंसिडर किया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 - एक्स है दोस्तों, एक्स को हमने क्या लिया है दोस्तों साइन टी, मतलब पूरे टर्म को टी के टर्म में कन्वर्ट कर देना है, स्क्वायर फॉर्म में है दोस्तों। और यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/2 और डी एक्स विच इज इक्वल टू क्या है कॉस टी ऑफ डी टी, देन 0 to π/4, देन यहाँ पे क्या आएगा cos t इंटू टी, देन यहाँ पे क्या आएगा cos स्क्वायर टी और यहाँ पे क्या आएगा 3/2 dt। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये देखो 0 to π/4, यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो t इक्वल टू यहाँ पे साइन इनवर्स इक्वल टू टी और यहाँ पे cos t। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, ये देखो ये मैं cos t इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, ये t भी ऐसे ही रख रहा हूँ। देखो ये स्क्वायर और ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा cos क्यूब t और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, इसमें से एक cos कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे देखो कौन सा पार्ट बचेगा, यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 to π/4, ऊपर क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर t बचेगा और नीचे टोटल 3 cos थे तो cos स्क्वायर t बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। तो फाइनली यहाँ पे 0 to π/4 ये t इंटू ये क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 1/cos क्या होता है दोस्तों, सेक होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आपको मैंने पढ़ा है तो सेक होगा। फाइनली हमारा लास्ट पार्ट ये बना। अब यहाँ पे आपको u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। अब u इंटू वी रूल मैं इसको चाहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे मैं अप्लाई करूँ। अब देखो u इंटू वी रूल अप्लाई करना आपके लिए इतना ज़्यादा ईजी है कि मैंने इसके पहले वाला जो मेरा लेक्चर हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें भी मैंने बताया कि भाई यू इंटू वी रूल क्या है। तो अगर आपने वो क्वेश्चन अगर ध्यान से अच्छे से देखा होगा तो आपको यू इंटू वी रूल के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अगर आप यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हो इस फॉर्म में तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यू भी लेते हैं, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन देते हैं ए टू बी, फिर यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ए से बी लेते हैं, फिर यहाँ पे यू और सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव पहले लिखो d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और यहाँ पे dx। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, कवर हो जाता है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपने यहाँ पे कवर किया तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब देखो मैं यहाँ पे लाइट रूल अगर अप्लाई करूँ
तो लाइट रूल के अकॉर्डिंग ये कौन सा फंक्शन है दोस्तों, अलजेब्रिक, ये कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें a पहले आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया u, फिर t क्या आ रहा है दोस्तों बाद में, तो ये क्या हो गया v। अब मैं इस फॉर्मूले में अगर इसको पुट करूँ तो देखो सबसे पहले u क्या है, t है, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर t, और यहाँ पे क्या आएगा dt, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a टू b, इंटीग्रेशन 0 टू π/4, यहाँ पे 0 टू π/4, और यहाँ पे d/dt आ जाएगा दोस्तों, dx नहीं रहेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू dt चल रहा है। u का वैल्यू क्या है दोस्तों, u का वैल्यू t, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों सेक स्क्वायर t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, और यहाँ पे भी dt। तो देखो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश किया, यहाँ तक की चीजें लिखा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये t ऐसे ही रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, tan x आएगा। तो यहाँ पे हम tan t लिखेंगे, यहाँ पे 0 टू π/4, देखो बहुत आसानी के साथ बता रहा हूँ। देन यहाँ पे 0 टू π/4 ऐसे ही। देन अगर आप इसे लिखने की कोशिश करोगे तो t का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। फिर से यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों tan t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 टू सॉरी यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, क्योंकि अभी ये आगे और सॉल्व होगा, फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई होगा। देन यहाँ पे अगर हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप π/4 लिखो, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 10 π/4, माइनस 0 करोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लिमिट हमने पुट कर दिया। देन दोस्तों देखो अगर आप यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, 10 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों log ऑफ सेक एक्स। तो 10 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों log ऑफ सेक एक्स, और इसको अगर आप लिमिट फॉर्म में लोगे तो 0 टू π/4। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाला है, प्लीज ध्यान से, सम थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4, और यहाँ पे 10 π/4 1 होगा, माइनस यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करते हो तो ये क्या होगा log ऑफ सेक π/4 माइनस log ऑफ सेक ऑफ 0, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये π/4 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों log ऑफ सेक π/4 क्या आएगा दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप देखोगे तो cos π/4 आपको पता है 1/√2, तो ये क्या आएगा √2, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस log सेक 0 क्या होगा दोस्तों 1 होगा, जैसे cos 0 क्या होता है 1, तो वैसे ही सेक 0 भी क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/4 माइनस log ऑफ √2, और ये तो 0 होगा, log 1 0 होता है, ये याद रखना, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब चाहिए तो इसको रेस टू 1/2 लिखो, और ये π/4 माइनस 1/2 log 2 करके आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज इतना भी रख सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये क्वेश्चन, हाँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो रहा है। देखो 10 का डेरिवेटिव सेक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सब्स्टिट्यूशन आएगा, पुट यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों tan x विच इज इक्वल टू t। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx, देन यहाँ पे क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स dx विच इज इक्वल टू यहाँ पे dt। तो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू लूँ 0, और x का दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों π/4, तो उस टाइम पे t के वैल्यूज क्या आएंगे, लिमिट चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो t 0, π/4 पुट किया तो 1। तो यहाँ पे जो मेरा नया लिमिट आ रहा है दोस्तों 0 टू 1 आ रहा है, ये भूलना नहीं, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ dt, ऊपर कुछ नहीं तो 1, 3 है, और यहाँ पे tan की जगह पे क्या लेना है दोस्तों t का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 4t, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1। तो लगभग मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आगे सॉल्व कैसे होगा। देखो दोस्तों अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो तो इससे मुझे ये चीज़ का तो कंफर्म है कि आपने इनडेफिनेट बहुत अच्छे से देख लिया होगा। तो आपको पता है यार 1/क्वाड्रेटिक है, 3 बाहर ले लो, 3 अगर मैं बाहर लेता हूँ तो 1/3 आता है, क्योंकि नीचे 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा t², जहाँ पे 3 नहीं है वहाँ पे 3 डिवाइड होगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 1/3।
अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ पे स्टार्ट होगा 1/क्वाड्रेटिक रूल। 1/क्वाड्रेटिक रूल में हम क्या करते हैं, b² अपॉन 4a लेते हैं। b मतलब क्या आएगा दोस्तों 4/3 का स्क्वायर, और a मतलब क्या आएगा दोस्तों 1। तो यहाँ पे क्या 16/9 है बाय 4, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 16, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 नीचे आ जाएगा, 4 4 जा, तो यहाँ पे 4/9 आएगा। जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। देन I विच इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस 4/3t प्लस 4/9, और दोस्तों यहाँ पे 1/3 माइनस 4/9, और ये क्या आएगा दोस्तों dt। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो 1/3, अब देखो दोस्तों यहाँ पे लिमिट मैं भूल गया लिखना, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। अब यहाँ पे ये t है दोस्तों, ये प्लस है, 4 मतलब 2 है, और ये 3 है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका कैलकुलेशन क्या आएगा दोस्तों 1/3 4/9, 9 1 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और 9 3 ज़ा 27 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो 3, और यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो दोस्तों 9, इसको मैं फाइनली 1/3 लिख सकता हूँ। सॉरी, ये तो 27 ऐसे ही रहेगा ना, तो अगर मैं इसको फाइनली डिवाइड करूँ तो 1/9 आ रहा है। तो बेसिक कैलकुलेशन है 9 1 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, 9 माइनस 12 अगर मैं करता हूँ तो -3, और 9 3 ज़ा 27। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे का कैलकुलेशन हमें मिला 1/9 मिला, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt है। अब देखो I विच इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 0 to 1 1/t प्लस 2/3 का स्क्वायर, और ये 1/9 किसका स्क्वायर है दोस्तों 1/3 का, 1 किसका है 1 का, 9 किसका है 3 का, और यहाँ पे क्या है dt। तो अब बेसिक फॉर्मूले का यूज़ करना है और फटाफट सम को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अब देखो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब मैं कोशिश करूंगा कि भाई इसका आंसर लेकर आऊँ। तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता है, 1/x² माइनस a² dx विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर दोस्तों अगर ये माइनस फॉर्म में तो 1/2a लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अगर हमारा a माइनस में तो आप माइनस फॉर्म लिया करो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/3 अब देखो इस पे अप्लाई कर रहा हूँ 1/2a, a का वैल्यू क्या है 1/3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे लॉग है, x क्या है दोस्तों t प्लस 2/3, a क्या है 1/3, t प्लस 2/3, ये क्या है 1/3, और ये पूरे का क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे लिमिट ले रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, बस यहाँ पे लिमिट लेता हूँ। पूरे का लिमिट क्या है दोस्तों 0 to 1। अब देखो ये 3 3 कैंसिल हो गया, तो I इक्वल टू 1/2। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, देन मैं चाहता हूँ कि लिमिट पुट करूँ। तो देखो दोस्तों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये t है, ये 3 1 टाइम लिखेंगे, 2 - 1 1 आएगा। ये दोनों का कैलकुलेशन एक साथ ही कर रहा हूँ। यहाँ पे t है, यहाँ पे भी 3 1 टाइम लिखूंगा, और यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ 0 और 1, तो I विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आएगा लॉग, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये t प्लस 1/3, और ये दोस्तों 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 0 है। ये पूरे का लिमिट क्या है दोस्तों 0 से 1। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन हमने कर दिया है, और बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद हम इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा I इक्वल टू ये 1/2, अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो तो ये 1/3, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग 1/3 माइनस, मैं 1/2 बाहर ले रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर 0 0 पुट करोगे तो लॉग 1/3। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो 1/3, और अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1 और 1, सॉरी
मैंने 1 का कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दिया, 1 पुट करने पे आंसर अलग आएगा। आई विच इज इक्वल टू 1/2, देखो लॉग है, अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हो तो 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1 माइनस लॉग 0, तो ये 1/3 आएगा, और नीचे 0 प्लस 1 1, तो नीचे का अपन लिखेंगे नहीं। अब ये आई इक्वल टू 1/2 लॉग 3 1 जा 3, 3 और 1 4/3 अपॉन 2, और लॉग 1/3, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन, आई इक्वल टू 1/2 लॉग 4/6, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग 1/3। अब देखो दोस्तों, आई इक्वल टू 1/2 लॉग किस में है दोस्तों, माइनस में, तो डिवाइड होगा, तो 4/6 डिवाइड बाय 1/3। जस्ट ये बेसिक कैलकुलेशन हो रहा है जो आपको पहले से पता होगा। 3 1 जा 3 2 जा, और 2 1 जा 2 2 जा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर 2 आ रहा है। तो 2 लिखते टाइम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्व किया और हमारा आंसर क्या मिला दोस्तों, 1/2 log 2। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर किया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो और किस तरह से आप चीज़ों का आंसर लेकर आ रहे हो। फाइनली आपको आंसर तो मिलेगा ही। अब अगर आपने अपना पूरा का पूरा बेसिक पार्ट कवर कर लिया तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, और नेक्स्ट सम कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। अब देखो 0 to π/4 है, sin 2x है, समथिंग समथिंग। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक चीज समझ में आ रहा है, आई विच इज इक्वल टू 0 to π/4 sin 2x है। हाँ, sin 2x को ना मैं क्या करता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे sin रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x, और यहाँ पे dx है। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं साइन पुट करता हूँ तो ऊपर कॉस है, तो साइन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो ऊपर कॉस के साथ साइन है। अगर बस कॉस रहता तो काम हो जाता, अगर नीचे कॉस है तो ऊपर बस साइन रहता तो काम हो जाता, पर यहाँ पे मिक्सअप है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको किसी और टर्म में कन्वर्ट करना होगा। टेन और सेक में मैं ट्राई कर रहा हूँ कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉस है, मैं ऊपर नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, सभी को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कॉस रेस टू 4x से। तो देखो मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ π/4, देखो ये 2 है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। यहाँ पे अगर मैं कॉस रेस टू 4x से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो साइन रेस टू 4x है, यहाँ पे भी अगर मैंने कॉस रेस टू 4x से डिवाइड किया, यहाँ पे आप लिखना डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेस टू 4x। यहाँ पे कॉस रेस टू 4x है, अगर उसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसमें से एक गया तो यहाँ पे क्या है, कॉस क्यूब एक्स आया। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आई विच इज इक्वल टू 0 to π/4। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 है, साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, कॉस क्यूब एक्स है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों डिवाइड होके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁴x प्लस 1 और dx। अब दोस्तों इसको अगर मैं कैसे टेन और कॉट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो देखना यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो आई विच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 0 to π/4, ये मैं 2 बाहर ले रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन एक्स अपॉन, चलो मैं इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो दोस्तों, ये साइन एक्स है, तो इसके नीचे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है, कॉस एक्स। एक कॉस एक्स ले रहा हूँ, तो हमारे पास फिर भी कितना कॉस एक्स बच रहा है, 2 बच रहा है। तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा, 10x, और 1 अपॉन कॉस क्या आएगा दोस्तों, sec²x। तो मैं यहाँ पे अब चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, 2 तो बाहर चले गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, 10x इंटू sec²x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 10, मैं इसको 10² x का स्क्वायर लिखता हूँ, 10⁴ को, और प्लस 1 dx। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हो सर, 2 2 जा 4 ही होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं सब कुछ बताते जा रहा हूँ। अब मेन पार्ट है कि यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख दिया है। मैं लिमिट चेंज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं पहले पुट कर रहा हूँ 10² x विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर पार्ट है t। अब इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू t।
अब यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करो, n x n माइनस वन मतलब 2 माइनस वन 1, और tan का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, देखो ये 2 है, ये tan x है, ये क्या है दोस्तों sec स्क्वायर x है। रूल वाइज अगर मैं ध्यान से देखूँ तो tan x, ये 2 भी है, 2 चाहिए तो आप यहाँ अंदर भी रख सकते हो, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो प्रॉपर 2 अंदर रखा तो 2 tan x sec स्क्वायर x, और यहाँ पे साथ में dx ले लो dt, तो ये पूरे की जगह पे आप डायरेक्ट dt लिख सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो मेरा अब लिमिट में चेंज कर रहा हूँ, लिमिट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x विच इज इक्वल टू 0, x विच इज इक्वल टू पाई बाय 4, देन t विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूँ तो ये भी 0, पाई बाय 4 रखता हूँ यहाँ पे तो 1 आएगा, पाई बाय 4 का 10 पाई बाय 4 मतलब 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे i विच इज इक्वल टू ये क्या आएगा दोस्तों 0 to 1, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरे की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt, यहाँ पे 1 अपॉन tan स्क्वायर मतलब क्या आएगा दोस्तों t का स्क्वायर प्लस 1 समथिंग हमने लिखा। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसका यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे t लिखा, इसका आपको वैल्यूज निकालने आना चाहिए बस। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। अब इसको आप अगर ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला हम कौन सा लेंगे दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो फॉर्मूला क्या आएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन ए मतलब 1, यहाँ पे tan इनवर्स है, x का वैल्यू कितना है दोस्तों t है, a का वैल्यू कितना है 1, और समथिंग यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों 0 to 1। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की कोशिश करूँ तो tan, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1, और अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0, और i विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब कितना होता है पाई बाय 4, तो परफेक्टली tan 0 मतलब 0 होता है, तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। क्वेश्चन में यहाँ पे जो लिमिट है दोस्तों ये 2 पाई है, प्लस ये यहाँ पाई बाय 2 नहीं है 2 पाई है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है cos x है, ये क्या है साइन क्यूब x है, और dx है। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व तो तुरंत बहुत जल्दी हो जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे सॉल्व होता है। तो देखो i विच इज इक्वल टू, अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 0 to 2 पाई ऐसे ही रख रहा हूँ, कॉस भी ऐसे ही रख रहा हूँ दोस्तों। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको साइन स्क्वायर बना रहा हूँ, और यहाँ पे साइन एक्स और dx रख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि ये वाला जो पार्ट दो है ना दोस्तों, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ा था, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अकेला रखते हो तो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये चेंजेस कर सकते हो, तो ये i विच इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा दोस्तों 0 to 2 पाई, ये अंडर रूट ऑफ क्या है दोस्तों कॉस एक्स है। यहाँ पे आप क्या चेंजेस करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है dx है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट मेरा मोटो क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रिपीटेड पार्ट कौन सा है कॉस है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉस एक्स विच इज इक्वल टू टी पुट कर दो। कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों साइन एक्स dt बाई डी एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स अकेला रख रहा हूँ, dx भी अकेला रख रहा हूँ, माइनस साइन वहां पे भेज दे रहा हूँ dt। अब देखो ये सम में क्या चेंजेस होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे x का लिमिट 0 है, x का लिमिट 2 पाई है। अब यहाँ पे अगर मैं t का लिमिट निकालने की कोशिश करूँ तो क्या क्या आ सकता है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये आंसर क्या आएगा 1, cos 0 1 होता है। अगर 2 पाई करूँ तो cos 2 पाई भी 1 होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस सम में क्या चेंजेस होगा, लिमिट 1 to 1 है, अंडर रूट ऑफ कॉस है, कॉस कॉस कॉस, अंडर रूट ऑफ कॉस की जगह पे क्या आएगा दोस्तों टी। यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे अब क्या चेंजेस होगा दोस्तों, ये देखो ये यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस की जगह पे क्या आएगा टी का स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स चेंज हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आएगा माइनस डी टी।
अब यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस साइन बाहर ले रहा हूँ, तो ये 1 और 1 और ये √2 है और 1 माइनस टी स्क्वायर है और dt है। अब दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी अगर लिमिट सेम है, लिमिट अगर कभी भी सेम है तो हमेशा इसका आंसर क्या आता है दोस्तों, 0 आता है। तो ये आप वहाँ पे प्रॉपर्टी मेंशन करना। वैसे तो प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है अभी आगे स्टार्ट होगा तो बताऊंगा, पर लिमिट कभी भी अगर सेम दिखाई दे तो आंसर 0 आता है, क्योंकि उसमें से उसको माइनस करोगे तो आंसर 0 ही होगा। तो लिमिट अगर सेम, 2 - 2 करोगे 0 होगा, 1 - 1 करोगे 0। तो ये हमेशा याद रखना, इसलिए यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है आपका 0। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर और नेक्स्ट सम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो नेक्स्ट सम आपके सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्किंग कर सकते हो कि इस तरह का सम, एक्चुअली ये टाइप वाइज सम है, आपने सॉल्व भी किया है। 1/a+1/a+b cos x sin x cos x और sin x दोनों साथ में भी आ सकता है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम cos x को क्या पुट करते हैं, 1 - t², 1 + t²। हम यहाँ पे एक और पुटिंग क्या करते हैं दोस्तों, tan, ये देखो एंगल x है तो हम x/2 लेते हैं विच इज इक्वल टू t। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dx विच इज इक्वल टू, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 + t² और यहाँ पे हम 2 लिखते थे dt। ये पीछा टाइप है, अगर आप देखोगे इनडेफिनेट में हमने ये टाइप कवर किया, उसमें का टाइप है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट की बात करूँ तो x 0 है, x का दूसरा लिमिट है दोस्तों π/2। जो आपका t का लिमिट आएगा दोस्तों वो क्या होगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, कहाँ पे, यहाँ पे, तो tan 0 क्या होगा, 0। अगर मैंने यहाँ पे 10 x की जगह पे दोस्तों अगर समझो मैंने π/2 रखा और 2, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये π/4 हो जाएगा, और 10 π/4 क्या होता है दोस्तों 1। तो ये लिमिट वाला ही मैटर अपने को क्लियर कट समझ में आ गया। अब देखो ये सम किस तरह से सॉल्व होगा, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा 0 to 1, 1/, ये 5 ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, cos की जगह पे क्या आएगा 1 - t², 1 + t²। ds की जगह पे क्या आएगा, ds की जगह पे आएगा 2/1 + t² और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों ये i 0 to 1 1/, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 5t², बहुत लोग एक ही मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई, दोनों को मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 4 भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4t² और यहाँ पे क्या आएगा 1 + t² इंटू 2/1 + t² और यहाँ पे dt। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो ये 2 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 5t² - 4t² अगर आप करोगे तो क्या आएगा दोस्तों t², 5 और 4 को अगर प्लस करोगे तो 9 और यहाँ पे क्या है दोस्तों dt। अब ये 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1/t² प्लस ये 3 का स्क्वायर है और dt है। अगर मैं इसे लिखने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे x² + a² का इंटीग्रेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिया है, 1/a tan इनवर्स x मतलब t/a। सर ये बता सकते हो, फिर से फॉर्मूला जरूर बता सकता हूँ। देखो ये फॉर्मूला यूज करो, x² + a² dx 1/a tan इनवर्स x/, ये वाला। अब यहाँ पे लिमिट क्या है दोस्तों, अगर आप देखोगे, अरे यार लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, 0 to 1 0 to 1 लिमिट है दोस्तों 0 to 1। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूँ, नेक्स्ट पेज पे ट्राई करूँ इसका आंसर। देखो नेक्स्ट पेज पे अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों ये i इक्वल टू, ये देखो दोस्तों ये 2 है, ये 3 है। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ तो tan इनवर्स t की जगह पे 1/3 माइनस tan इनवर्स, वहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो i विच इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स 1/3। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली जो है हमारा आंसर हमने यहाँ पे ला दिया है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सम है, इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। सिंपल कैलकुलेशन है और स्वीट कैलकुलेशन है। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले पुट, देखो भाई साइन का ऊपर डेरिवेटिव दिख रहा है तो आप साइन एक्स को टी पुट करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx। देन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों cos x dx विच इज इक्वल टू क्या आएगा dt। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो x का जो लिमिट है दोस्तों 0 है,
x का दूसरा लिमिट है वो π/4 है, तो t का लिमिट क्या आएगा दोस्तों 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करता हूँ तो 1/√2 है। बहुत ही डेंजर सा लिमिट आया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, जो लिमिट आ रहा है वो अपन पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब देखो मैं सम सॉल्व करता हूँ। i विच इज इक्वल टू 0 से 1/√2 है। अब यहाँ पे ये देखो cos x और dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt, तो 1 यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस साइन क्या है दोस्तों t का स्क्वायर, तो यहाँ पे i विच इज इक्वल टू 0 1/√2 1/4 का क्या आएगा 2 का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर और dt। अब यहाँ पे देखो आपके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 1/2a लॉग, इस समय a हमारा प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा माइनस एक्स। ये सब कैसे याद करते हैं ना फॉर्मूला, सब प्रीवियस लेसन में बताया हूँ, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो 1/2a, a मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लॉग, यहाँ पे क्या आएगा a मतलब क्या है 2 प्लस t और 2 माइनस यहाँ पे क्या आएगा t, और ये पूरे का अगर आप लिमिट लोगे तो 0 to 1/√2, लिमिट बहुत बड़ा है तो ये 1/4 आ जाएगा। अब देखो ये लॉग है, ये 2 प्लस 1/√2 और 2 माइनस 1/√2, ये हमने पुट कर दिया। 0 अगर पुट करते हो तो ये क्या होगा माइनस, ये 1/4 बाहर ही रखो, लॉग 2 प्लस 0 और 2 माइनस ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो 1/4 लॉग है। अब देखो दोस्तों ये पार्ट ये आ जाएगा तो 2√2 प्लस 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आएगा 2√2 माइनस 1/√2, ये लॉग कैंसिल होकर लॉग 1 हो जाएगा। लॉग 1 क्या होता है दोस्तों 0, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/4 लॉग, ये देखो ये नीचे वाला पार्ट कैंसिल, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2√2 प्लस 1 2√2 माइनस 1, तो आप इतना भी रख सकते हो। अगर आपको कुछ आगे सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पार्शियल का। एक्चुअल में ये सब्स्टिट्यूशन विथ पार्शियल, मतलब 2 सम इसके अंदर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप पार्शियल भी सीख जाओगी, पार्शियल कैसे सॉल्व करना है। देखो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट साइन एक्स विच इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx। देन यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा cos x dx विच इज इक्वल टू dt। तो ये एक फर्स्ट पार्ट आपने कवर किया। लिमिट अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ 0 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों π/2 है। t का वैल्यू क्या है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे सपोज 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये 0 ही आएगा, π/2 पुट करता हूँ तो 1। लिमिट का भी क्लियर कट हो गया है। ये देखो अब 0 to 1 है। यहाँ पे अगर आप ऊपर की ओर आओगे तो cos x dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dt, और यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स क्या है t है, और यहाँ पे 2 प्लस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 प्लस यहाँ पे साइन एक्स क्या है t है, और समथिंग यहाँ पे cos x dx, यस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपने यहाँ पे कवर किया। अब देखो दोस्तों इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको पता ही है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट 1/1 प्लस टी और t+2 उसको मैं लिखता हूँ 2 प्लस टी को, तो इसको हम कैसे लिखते हैं a/1 प्लस टी प्लस b/t+2, मतलब 2 फैक्टर्स है। 1 प्लस टी को आप t+1 लिख दो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/, इसको मैं t+1 और इसको t+2 लिखता हूँ, तो यहाँ पे भी सेम t+1 t+2, ये मैंने आपको सिखाया है। ये वाला पार्ट देखो क्लास में एब्सेंट कौन है, मतलब t+1 प्रेजेंट है, t+2 एब्सेंट है, तो a×t+2 की क्लास लगेगी। हमारे इस क्लास में t+2 प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है t+1। ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू a t+2 प्लस b t+1। अब जस्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालने हैं। अगर सपोज मैंने यहाँ पे पुट t इक्वल टू, अगर समझो मैंने -2 ले लिया तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू, जो जहाँ से आप लोगे
देखो ये t+2 है, उसका उल्टा लेना है -2, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बस आपको ये पार्ट सॉल्व करना है। तो ये -2 + 1 देन 1, ये -1, देन यहाँ पे -1 यहाँ पे आएगा, तो b का वैल्यू हमें क्या मिला दोस्तों, -1। अब जस्ट मैं a के वैल्यूज के लिए जाऊँ, तो अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूँगा, तो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे दोस्तों पुट t = -1। अब t का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, -1। अगर -1 लूंगा तो 1 = ये a, और दोस्तों यहाँ पे -1 + 2, क्योंकि यहाँ पे तो 0 ही आएगा, तो a यहाँ पे 1, देन a विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 1। तो यहाँ पे लगभग हमने वैल्यूज निकाल दिए। अब वैल्यूज निकालने के बाद ये वाला पार्ट हमारा किसकी तरह दिखाई देगा दोस्तों, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिखूँ तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अब देखो दोस्तों यही पार्ट इंटीग्रेशन में मैं ले रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट हमारा था, इंटीग्रेशन क्या था दोस्तों, 0 to 1, और इसी पार्ट को हमने सिंप्लीफाई किया इस वाले पार्ट में। a का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1/t+1 प्लस b का वैल्यू क्या है दोस्तों, -1 है, तो t+2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dt। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा i, यहाँ पे क्या आएगा 0 to 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/t+1, 1/t+2, और यहाँ पे dt। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। 1/t+1, तो यहाँ पे क्या आएगा log t+1, यहाँ पे क्या आएगा log t+2। 1/x का आपको इंटीग्रेशन पता है दोस्तों। फाइनली अगर दोनों के लिमिट की बात करूँ तो लिमिट क्या है दोस्तों, 0 to 1। अब यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ, 1 पुट करूँ, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। फिर से अगर 1 पुट करूँ तो 3 हो जाएगा। फिर माइनस अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, log 1। और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, देखो ये माइनस है, फिर से माइनस लेंगे, देखो ये पहला वाला लिमिट है, देखो हमने यहाँ पे 1 पुट किया दोनों जगह, फिर माइनस, अब दूसरा वाला लिमिट पुट कर रहा हूँ। तो दूसरा वाला लिमिट कैसे पुट होगा, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो log 1 है, यहाँ पे अगर 0 पुट किया तो ये आंसर क्या है, log 2 है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा, log 2/3 माइनस यहाँ पे log, देखो यहाँ पे डिवाइड होगा 1/2। अब आपने यहाँ तक का पार्ट लिख दिया, ये दोनों फिर से डिवाइड में, देखो माइनस में तो हम डिवाइड में लिखेंगे, माइनस है तो डिवाइड। अब मैं इसको फिर से आगे और भी चेंजेस कर सकता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे यहाँ पे i विच इज इक्वल टू log, देखो ये ऊपर वाला पार्ट है 2/3, फिर से ये डिवाइड बाय ये, क्योंकि बीच में क्या है दोस्तों, माइनस। देखो log m माइनस log n, अगर माइनस में तो हम डिवाइड में लिखते हैं। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, log 2/3, ये वाला पार्ट उल्टा हो जाएगा 2/1, और i विच इज इक्वल टू log 4/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों। अब मैं चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, भाई ये भी क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों पता है, i विच इज इक्वल टू -1 to 1, 1/a² e⁻x b²। मैं जानबूझ के ना ये e⁻x जो माइनस में उसको नीचे लाके प्लस करता हूँ। आपको ये इंडाइसिस में रूल आपने पढ़ा है, अगर ये माइनस में है तो इसको अपन नीचे लिखते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ये तो आपने पढ़ा है। तो फाइनली यहाँ पे i विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, -1 to 1, 1/e⁻x, e⁻x का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर, और यहाँ पे क्या a², और यहाँ पे क्या b², और यहाँ पे क्या आएगा e⁻x, और यहाँ पे क्या dx। देन i विच इज इक्वल टू -1 से 1 e⁻x, a⁻x e⁻x का स्क्वायर प्लस bx, और यहाँ पे dx। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आने वाला है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्वेश्चन के अंदर ये आएगा
कि मैं क्या करूँगा पता है, यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है e⁻x, मैं क्या करूँगा पता है, ये t अगर चाहिए तो ये दोनों को साथ में भी ले सकता हूँ। अगर दोनों को मैं साथ में लेता हूँ, पहले मैं बाहर ले रहा हूँ, तो देखो मैं यहाँ पे i इक्वल टू -1 to 1 e⁻x e⁻x का स्क्वायर, मैं a² बाहर ले रहा हूँ। जैसे ही मैंने बाहर लिया तो यहाँ से a² बाहर हो गया, और जहाँ से बाहर होगा दूसरे साइड में क्या होगा, डिवाइड में आएगा। ये नॉर्मल मैथ्स का रूल है, 3 बाहर लिया तो दूसरे साइड में 3 डिवाइड में आता है। तो i विच इज इक्वल टू 1/a² -1 to 1 e⁻x का स्क्वायर, और ये b/a का होल स्क्वायर और dx। अब दोस्तों ये सम सॉल्व कैसे होगा, सबसे बड़ा टेंशन ये है। सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। पुट e⁻x विच इज इक्वल टू t e⁻x dt/dx, देन e⁻x dx विच इज इक्वल टू dt। ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो अभी हमारा जो x का लिमिट है 0 है, सॉरी -1 है, और दूसरा हमारा जो x का लिमिट है दोस्तों 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं t के लिमिट की बात करूँ तो देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं 0 वो -1 रखता हूँ तो ये क्या होगा e⁻⁻1, और यहाँ पे अगर मैं 1 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा e। तो भाई जो हमारा लिमिट है वो बहुत ही अलग सा आ रहा है। ये क्या आ रहा है दोस्तों e⁻, और e आ रहा है। और देखो ये जो पार्ट है दोस्तों, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्ट dt आएगा, और ये 1 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो e⁻x को हमने क्या ले लिया, t लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा t², और ये b/a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब जो है वो तो पुट करना ही होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो किस तरह से हमारा आंसर आने के चांसेस है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो i विच इज इक्वल टू, देखो 1/a², ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों फॉर्मूला है, 1/x² + a² का है। तो 1/a a मतलब क्या है b/a, tan इनवर्स x मतलब t बाय a मतलब b/a, और यहाँ पे e⁻1 और यहाँ पे क्या e। i विच इज इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो 1/ab, और यहाँ पे tan इनवर्स दोस्तों, यहाँ पे t की जगह पे एक बार e पुट होगा और ये b/a ऐसे ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स t की जगह पे e⁻1 रहेगा, और ये b/a ऐसे ही रहेगा दोस्तों। तो फाइनली 1/ab इक्वल टू ये tan इनवर्स a यहाँ पे आएगा तो ae/b, और यहाँ पे tan इनवर्स a e⁻b, उसको आप नीचे भी ले सकते हो, और समथिंग हमारा ये आंसर आ रहा है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, जो आंसर आ रहा है तो उसको एज इट इज़ आपको रखना होगा, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लास्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट इतना ही रखो। अब मिलते हैं, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले जो लिमिट है 0 to π है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार लिमिट मुझे चेक करना पड़ता है बुक से, नहीं तो जो सम है बुक में एक आध सम में लिमिट में प्रॉब्लम है, इसलिए 0 to π एक बार देख लेना पड़ता है कि हाँ परफेक्ट है बुक के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे ये भी टाइप का सम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे सम में हम क्या करते हैं, sin x की जगह पे 2t 1 + t² पुट करते हैं। अगर आपको टाइप याद होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर ये टाइप का सम तो हमने इनडेफिनेट में सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, पुट करते हैं tan x/2, क्योंकि यहाँ पे x है, अगर ये 2x होता तो हम tan x पुट करते। अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो dx विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा 1 + t², यहाँ 2 है तो ऊपर 2 और dt, ये डायरेक्ट है। बस यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, x विच इज इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू क्या है दोस्तों पाई, तो t विच इज इक्वल टू हमें निकालना है। t इक्वल टू अगर मैंने 0 पुट किया सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ पे 0 पुट किया तो t 0,
पाई पुट किया तो 10 पाई/2 मतलब इन्फिनिटी, मतलब 90, नॉट डिफाइन। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारा जो लिमिट हो जाएगा दोस्तों 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/, ये 3 है, ये 2 है, ये भी इंपॉर्टेंट सम है, याद रखना। तो यहाँ पे ये साइन है, साइन का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों 2t/1 + t²। और यहाँ पे कॉस का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, cos 1 - t², 1 + t²। और dx का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, dx = 1 + t²/dt। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये लिखने के बाद क्या चेंजेस करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान से। I विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे दोस्तों 1/, ये 1 + t² इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 + 3t² हो जाएगा। ये 2 अंदर आएगा तो दोस्तों 4t हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे ये 1 - t² ऐसे ही रहेगा। और पूरे का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 1 + t²। इसका कैलकुलेशन ऐसे ही आता है, 1 + t² पूरे को ले लो, बस इससे t वाले से 1 + t² मल्टीप्लाई 3 से कर दो, और बाकी सब जैसे 2 × 2 = 4t और 1 - t², परफेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 2/1 + t², और यहाँ पे क्या आएगा dt। ये दोनों क्या हो गया दोस्तों, कैंसल। देन I विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, ये 2 यहाँ पे आएगा 1/। देन यहाँ पे अगर 3t² - t² क्या आएगा 2t²। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस 4t, और 3 + 1 4, और यहाँ पे क्या है dt। 3t² - यस परफेक्ट है। हाँ, अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ों को लिखने की कोशिश करूँ, सभी में से अगर मैं 0 टू इन्फिनिटी है 2 बाहर लूँ तो देखो ये 2 तो ऑलरेडी है, इसमें से 2 बाहर आए तो ये क्या आएगा 1/, ये क्या होगा t², ये क्या आएगा 2t, और ये 2 और dt। अब ये 2 कैंसिल हो गया तो I विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/t² 2t + 2 ऑफ dt। अब देखो 1/क्वाड्रेटिक है, अब आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, आप आराम से इसका आंसर निकाल लोगे। प्लीज इसका आंसर निकाल के मुझे बताना आप। अब देखो अभी तक जितने क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन का बस आंसर आपको निकालने दिया हूँ, सब मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों देखो ये I विच इज इक्वल टू 0 टू π/4, sec⁴ को मैं sec²x × sec²x रखूंगा, ये स्पेशल सम है, प्लीज ध्यान रखना। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 0 टू π/4 है, sec²x को मैं 1 + tan²x लिख सकता हूँ आइडेंटिटी के रूल के अकॉर्डिंग, और ये वाला पार्ट ऐसे ही रखूंगा। अब यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किया है दोस्तों, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट ये स्पेशल सम इसीलिए मैंने बोला है tan x विच इज इक्वल टू t लूंगा। अब उसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec²x, और यहाँ पे क्या आएगा dt/dx। देन यहाँ पे sec²x dx विच इज इक्वल टू dt। अब सम में क्या चेंजेस होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है। I विच इज इक्वल टू 0 टू, लिमिट भी चेंज होगा यार, लिमिट यहाँ पे क्या चेंज होगा, x = 0 है, x = π/4 है, तो t = क्या आएगा दोस्तों, t = अगर मैं ये 0 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 0, π/4 पुट करूंगा तो 1, तो यहाँ पे 0 टू 1 हो जाएगा। ये क्या होगा दोस्तों 1 + 10 की जगह पे क्या आएगा t², और ये दोनों चेंजेस होके यहाँ पे क्या आएगा dt। अब यहाँ पे नॉर्मल सा मैंने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये सॉल्व करने तो आपको बहुत इजी तरीके से आएगा। I विच इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों t, और t² का क्या आएगा t³ 0 टू 1। देन I = 1 + 1/3, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। देन आंसर क्या आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 + 1 4/3। तो दोस्तों ये वाला पार्ट भी हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो 4.1 का जब मैंने पहले क्वेश्चन का पूरा 15 एक ही साथ कराया, ये वाले क्वेश्चन का अगर आप देखोगे तो अप टू 10 क्वेश्चन करा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो 5 क्वेश्चन बाकी वो कराऊंगा, एंड देन लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आपका लेसन है दोस्तों बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बस प्लीज याद से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और याद से मैं तो बोल रहा हूँ पर आप करते नहीं हो, पर कर दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। जय हिंद दोस्तों।